राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी एकाग्रचित होकर सुनेंगे और समझेंगे। राम सुखदास जी कहा करते थे, एक जरा सी प्रार्थना बताओ। हमें बड़ी बड़ी आरतियां याद हैं, किसी को ओम जय जगदीश हरे याद है, किसी को शंकर जी की याद है, किसी को हनुमान चालीसा याद है, किसी को देवी जी की याद है। आरतियां बहुत याद है, वो तो करत करत अभ्यास का है। रट्टू तोते कुछ भी याद कर सकते हैं। राम सुखदास जी कहते थे, बस छोटी सी प्रार्थना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बताओ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब हम क्या कहते हैं, हम इतने पढ़े लिखे छोटी सी प्रार्थना क्यों करेंगे हम? पता नहीं है। इसी को कहा गया, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। देखो शब्द बदल गए, लेकिन बात वही है। इस प्रार्थना में इतना भारी बल है। निरंतर नाम जाप करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं अंदर ही अंदर, मुख से नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, माला भी जाप करते रहते हैं, मुख से बोलते भी रहते हैं। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। माला जपना इंद्रियों का काम, मुख से बोलना यह भी इंद्रिय का काम है। मैं इंद्रियों से हटके मन से, और मन से भी हटके अमन से, जिसमें जाप होता रहे, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। थोड़ी थोड़ी देर में ये जाप करते रहो, आपको पता नहीं चलेगा, निहाल हो जाओगे। भगवान को भूले नहीं, ये काम हमारा है कि हम भगवान को भूले नहीं। सीताराम आचार्य जी ने क्या कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। ये तो कहा, ये मैं बोल रहा हूं। हम निहाल हो जाएंगे अगर ये ना भूलें। लेकिन हमने क्या करा, छंद रट लिए, उनके भाव को नहीं पकड़ा, वो प्रेम चित्त में नहीं आया। अभी मैंने कहा ना, थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, अगर आपके मन में बार बार आएगा तो निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलूं नहीं, ये काम हमारा है, और बाकी सब काम भगवान के हैं। बताइए, आपको कुछ काम करना ही ना पड़ेगा, जो करे सो हरि करे। आपका तो केवल एक काम है। बताइए, राम सुखदास जी इतने चैलेंज के साथ एक बात बोलते थे, जो करे सो हरि करे। लगेगा ये कि मेरा शरीर कर रहा है, आप करोगे नहीं। और आपको एक विचित्र बात और बता देना चाहता हूं, आप कुछ करते भी नहीं हो। आपका हमारा ये भ्रम है, हमने ये किया, हमने ये किया। कैसे किया, क्या किया था तुमने? शरीर भगवान बने, मन बुद्धि चित्त भगवान बने,
आत्मा को पावर देने वाले परमात्मा बने, लेकिन आप कहते हो मैंने किया। यही भ्रम अर्जुन को था। भगवान ने कहा मूर्ख, तू मेरी शरण में आ जा, मन बुद्धि चित्त अपना मुझे दे दे। और देखो, सरलता बताने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को माता पिता मानते हैं, ऐसे ही भगवान को अपना प्रीतम मान लो। बस इससे आपके जीवन में फर्क पड़ने लगेगा, भीतर से एक बड़ा संतोष होगा, शांति मिलेगी। जब कभी कोई आपको फोन पे कोई संसार की बातें करे, आप मन में सुमिरन करना शुरू कर दो, हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं। अंदर ही अंदर उसके ना सुने, आपके मन में चले, ताकि उसकी बातें आपके कान में ना घुसे। ये गंदगी घुसाते घुसाते हमने अपने जीवन नर्क कर लिए हैं। भगवान से बार बार बस एक ही बात, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब याद आ जाए 5 मिनट में, 7 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। 1 घंटे में अगर आपने 5, 10, 20, 50 बार बोलना शुरू कर दिया, अंतर करके देखो। 1 घंटे से अधिक समय में अगर आपने इतना समय निकाल लिया तो निहाल हो जाएंगे। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। ये सभी के लिए बहुत बढ़िया चीज, लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। भगवान सुग्रीव से क्या कहते थे? सखा सोच त्यागऊं बल मोरे। समझ लीजिए, सखा सोच। बताओ, भगवान राम वो ये कह रहे मैं भगवान हूं? नहीं बोल रहे, लेकिन शब्द देखो क्या कहते हैं, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। इस तरह भगवान सब काम करने वाले को तैयार हैं, सब काम करने को तैयार हैं। आप विचार करके देखो, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, हमें दिया ना, सत्संग दिया, सत्संग में अच्छी अच्छी बातें दी, और ये हमें उनकी कृपा से मिला है। हमारे व्यापार से नहीं मिला हमारे को सत्संग। कोई सोचे मेरे को पैसे से मिला हो, इतना काम किसने किया, वही आगे भी काम करेगा। हमारे द्वारा प्रार्थना किए बिना, मांगे बिना जब भगवान अपने आप इतना दिए रहे हैं, फिर हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना करने पर क्या वे हमें छोड़ देंगे? हर दम ये गोपियों के पास क्या राजे मोहब्बत है, जित देखूं तित श्याममयी है। सीताराम आचार्य जी ने कहा, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। गोपियां कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी है, यानी उनका मन, उनकी आंखें सब में भगवान को देख रही हैं। रामसुदास जी कह रहे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, जो करूं सो तेरे लिए करूं, तेरे निमित्त करूं। भगवान के दर्शनों के बिना हरदम बेचैनी रहे, कहीं भी मन नहीं लगे। अरे बाबा क्या बात करते हो, हम मन न जाने इधर उधर कहां लगाते हैं, आप कह रहे हो मन लगे नहीं। कहीं भी मन नहीं लगे, कोई बात सुहाए नहीं, भगवान की बातों के सिवा, भगवान की लीला के सिवा कोई बात याद ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान हमारे भीतर हैं, उनको बार बार हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं भूलूं नहीं पुकारो, और समझो कि भगवान मेरे भीतर हैं। उनसे मैं कह रहा हूं और वो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। एक जन्म की मां भी पुकारने से आ जाती है, फिर भगवान तो सदा की मां है।
आप सोचो बच्चा रोए तो माँ भाग के आती है, क्या हुआ बेटा? अगर भगवान के लिए रोगे भगवान नहीं आएंगे? कभी देखा आपने उस बालिका के मन में एक बात घुस गई, भगवान प्रकट हो गए उसके आगे। इसलिए हरदम हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। और निवेदन कर रहा हूं, संसार का काम करो, शरीर से काम करो, संसार की चाहना को छोड़ दो और भगवान को पुकारो। अगर दुर्गुणों को, बुराइयों को, पाप को, संसार को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। आपको पता नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। जिस दिन 100% शरणागति हुई उसी पल भगवान आपका आलिंगन कर लेंगे। क्यों? भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, भगवान तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो चाह देखना चाहते हैं खाली बस। तो मैंने आपसे निवेदन किया, जिसका जाप भगवान करते हो, गोपियां जिसका जाप करती हो, शंकराचार्य जी भगवान ने इसका बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा, निरूपण किया। सगुण को जानते हो तो जानकर ध्यान करो। आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते थे? सगुण को जानते हो तो जानकर ध्यान करो, समर्पण करो, उनकी अर्चना करो, पूजा करो। सगुण को छोड़कर तुम बिना ध्यान के बैठे हो, और निर्गुण की जो मैं सो वह है, उसमें कैसा ध्यान? श्री कृष्ण संगम का ध्यान कर रही हैं गोपियां। 24 घंटे उनका ध्यान भगवान के मिलन में रहता है। देखो, श्री कृष्ण का ध्यान करना दूसरी बात, और श्री कृष्ण समागम में ध्यान करना दूसरी चीज। क्या बताओ? उनके आलिंगन में रहना, उनकी लीला में रहना। गोपियों की आंखें क्या कहती थी? जित देखूं तित श्याममयी है। उनकी आंखों की पुतली में श्याम बसा हुआ था, उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। और आप और हम सब, हमें भगवान नजर नहीं आता, उसका कारण हम अपने को शरीर मानते हैं। जिसका ध्यान भगवान में लग जाता है, फिर भगवान उससे लाड लड़ाते हैं। आपके कंधे पर हाथ रख करके, लेकिन श्री राधा रानी का ध्यान क्या है? प्रिय संगम नहीं, कृष्ण संगम है। जहां जो श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उनके साथ राधा रानी का समागम हो रहा है। श्री कृष्ण भी अपने आने पर आपे में तुले हुए हैं, और राधा रानी भी अपने आपे में तुली है। इसी को कहा गया, न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में बही न चिन्हारी। दोनों में अनंत विहार हो रहा है। क्या मतलब? ये क्या मतलब हुआ? अनंत विहार। मेरी सुबह मैं कदे में, मेरी शाम मैं कदे में। 24 घंटे अब ध्यान संसार का रहता है। अब आप बताइए, आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हो तो 16 घंटे जगते हो, तो 16 घंटे किसका ध्यान करते हो?
काम संसार का करो, ध्यान भगवान का करो। भाई ये राज है, क्योंकि रात्रि में आपको ध्यान करना नहीं पड़ता। उस प्रेम आलाप को, उस प्रेम मिलन को आप और हम जान भी नहीं पाते। रोज आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, लेकिन जीव का कल्याण नहीं होता। जीव का कल्याण कब होगा? जब जागृति में आपको परमात्मा का ध्यान होगा, तब आपको आत्मज्ञान होगा। तो राधा और कृष्ण दोनों एक रस हैं, एक रस। बल्कि रसवादी तो ऐसा कहते हैं, एक रस में दो लहरें हैं, एक लहर श्री कृष्ण और दूसरी लहर श्री राधा है। प्रेम के समुद्र में दो लहरें, हम नहीं पहचानते राधा कौन है, कृष्ण कौन है। रास में कृष्ण कौन होते हैं, राधा कौन होते हैं। हर गोपी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, हर आत्मा के साथ। अभी आप हम लोग नहीं समझ सकते, केवल शब्दों को सुन सकते हैं। जब आपको आत्मज्ञान होने लगेगा, चित्त के अंदर भगवान का भाव बनने लगेगा, तो आपको इसका आनंद आने लगेगा। दोनों प्रेम रस की तरंग हैं। ऐसे दो आकार हैं जो हमेशा मिले रहते हैं। क्यों? आप सोचिए, लहर उठती कहां से? सागर से। सागर है प्रेम का। तो कृष्ण कौन है? प्रेम की लहर है। राधा कौन है? प्रेम की लहर है। और जब दोनों लहरें मिट जाती हैं तो क्या बन जाते हैं? रास प्रेम हो जाता है। श्रुतियों में इस सुख का वर्णन, ब्रह्म सुख कैसा होता है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म सुख किसे कहते हैं? जैसे प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी का आलिंगन होने और उसे बाहरी संसार विस्मरण में चला जाए, उसी प्रकार राधा रानी प्रिय समागम से ध्यान में मग्न है। अभी मैंने जान के भ्रमर गीत की चर्चा नहीं की है। क्यों? बिल्डिंग खड़ी करने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी होती है। मैं सीधा भ्रमर गीत आपको सुनाने लगूंगा तो उड़ जाएगा। पहले प्रेम की शिला तो बन जाए, हृदय में भगवान का प्रेम की चर्चा सुनने का हमारा हृदय तो बन जाए। दो तरह का ध्यान होता है, एक होता है निमित्तिक और दूसरा होता है नित्य। कृष्ण के समान वृक्ष देखा और कृष्ण की याद आ गई। काली कोयल की मीठी मीठी आवाज सुनी और कृष्ण की याद आ गई। कमल को देखा तो कमल नयन वासुदेव, हिरण को देखा हरि हरि का स्मरण हो गया। ये निमित्त का ध्यान है। इसी को गोपियां जित देखूं तित श्याम मई, ये प्रेम की ऊंची दशा का सूचक। अरे हिरण को देखकर हरि की याद आई और कमल को देखकर कमल नयन की याद आई, तो तुमको जगाने वाला निमित्त कोई बाहर से आया। ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, ये तो भाव है, भक्ति का भाव। प्रेम तो अपने दिल में रहता है और उसमें स्मृति की तरंगें उठती रहती हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। ये चर्चा में आज शुरुआत कर देता हूं। इन चर्चा में गोपी और उद्धव के बीच में जब ये चर्चा चल रही, राधा रानी आ गई, प्रेम स्वरूपा, प्रेम का मंदिर आ गया, प्रेम का सागर आ गया, तो बीच में एक मधुकर माने भावरा। ये राधा और गोपियां तो प्रेम की सागर थी, इनमें उद्धव कौन आए? भौरा बन के आए। अब भौरा कहां आता है? फूलों के ऊपर। ये गोपियां कौन है? भगवान की प्रेमिकाएं। राधा कौन है? भगवान की प्रेमिकाएं। उड़ता हुआ भौरा आया तो उद्धव जी का भी आध्यात्मिक रूप भौरा हो गया।
उद्धव जी का आध्यात्मिक रूप भंवरा हो गया। उद्धव जी अपने भौतिक शरीर से तो बैठे थे गोपियों में, ध्यान से सुनो, उद्धव जी अपने शरीर से, भौतिक शरीर जैसे आपका हमारा स्त्री पुरुष का शरीर है, बैठे थे गोपियों में, और उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप था, अभी आप हम लोगों का भौतिक शरीर का ज्ञान ज्यादा है, अभी हमारा आध्यात्मिक शरीर का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ध्यान नहीं है। भीतर का जो भाव में स्वरूप है हमारा अपना, और आपका जो अंदर का चित्त का भाव में शरीर है, वो भ्रमर हो गया, भंवरा हो गया। आप बताइएगा, कभी संत महात्माओं के मुख से भगवान की लीला सुनते हुए हम भौरा बने? हम गोपियों के, राधा के, कृष्ण के प्रेम रस को पीने के लिए भौरा बने? उद्धव जी बन गए, उद्धव जी बन गए, ज्ञानी तो थे ही। और फिर ध्यान से सुनिएगा, द्वारा बता रहा हूं, भौतिक शरीर से तो बैठे रहे गोपियों के बीच में, शरीर तो शरीर के बीच में बैठा रहा, जैसे आप और हम लोग सत्संग में बैठ जाते हैं, लेकिन मन बहरा बन जाए, मन संसार से हटके भगवान की लीलाओं में, गोपियों में, राधा में रमण करना लगे। अगर ऐसा हो जाए तो जैसे उद्धव जी का हुआ, भीतर का भाव में शरीर, भाव में स्वरूप, चित्त, तभी तो कहते ना कि चित्त चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। क्या बताओ, भगवान कौन सा चित्त चुराते हैं? जो माखन बन जाए, आपका हृदय, आपका चित्त, आपका भाव प्रेम में हो जाए, हो जाए। ये करने से नहीं होगा, मन संसार से हटेगा, भौतिक शरीर मिटेगा और आध्यात्मिक शरीर बनेगा, तो आपका मन संसार से हटकर, भौतिक बात से हटकर, भीतरी भाव में स्वरूप ये भ्रमर हो गया, भौरा हो गया। भौरा तो संयोग से आ गया, लेकिन प्रेमी लोगों का स्वभाव है, उनको तो जड़ चेतन का पता ही नहीं चलता। आपका मन सभी पुण्य आत्माओं का जिस समय इन लीलाओं में भौरा बनेगा, तो भौरे को क्या मिलता है? फूलों की सुगंध। आप सब आत्माओं को क्या मिलेगा? भगवान की लीलाओं का प्रसाद। ये आज मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भ्रमर गीत का दिया है, कल से इसके ऊपर और थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। कल राधा अष्टमी है, देखिए कमाल की चीज, कल राधा अष्टमी भी है, राधा का अवतार भी है, उस पर भी थोड़ी बहुत ये दास, अगर कृपा हुई राधा रानी की, तो दो शब्द सुनाने की हिम्मत कर सकेगा। आप तो प्यार से गाइएगा, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल,
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे।